मकान मालिक की 20 साल की बेटी को हथौड़े से पीट पीट कर मार डालता है। कत्ल करने के बाद वह उस महिला के हाथों और पैरों को चाकू और आरी की मदद से काट कर अलग कर देता है। उसने उस महिला के दिमाग को मक्खन में पकाने के बाद खा लिया था। उसने यह भी बताया कि उसे इंसानी मांस की लत लग चुकी थी और जिसकी वजह से वह अक्सर कत्ल किया करता था। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को खा जाता है तो उसे नरभक्षण कहते हैं और ऐसा करने वाले लोग आदमखोर के नाम से जाने जाते हैं। पुलिस कोई डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी का सर और गुप्ता दोनों कटे हुए। उनका दिमाग उबाल के पी लिया गया। एक ने कहा कि राजा ऐसे था, भेजे खाता था, बड़ा खूंखार था, पागल है वो। क्या हो तुम? मनुष्य हो कि नर मानव हो कि तुम पिशाच हो? पीटर ब्रायन की कत्ल करने का सिलसिला उसके दुकान के मालिक द्वारा उसे नौकरी से हटाने के साथ शुरू होता है, जिसके जवाब में पीटर ब्रायन मकान मालिक की 20 साल की बेटी को हथौड़े से पीट पीट कर मार डालता है और खुद भी आत्महत्या के प्रयास में बालकनी से कूद पड़ता है। उसके द्वारा किए जाने वाले इन सारी घटनाओं के बाद उसे मानसिक रूप से बीमार समझकर पागलखाने में दाखिल कर दिया जाता है। वहाँ 9 साल बिताने के बाद उसे एक अस्पताल भेज दिया जाता है, जहाँ परीक्षण करने के बाद यह पता चलता है कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक है। अब वहाँ की पुलिस को ऐसा लगता है कि पीटर ब्रायन पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब उसे समाज में रहने के लिए छोड़ा जा सकता है, पर पुलिस की यह सोच गलत साबित होती है और अपने रिहाई वाले रात ही पीटर ब्रायन 43 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला के घर जाता है और वहां जाकर वह एक बार फिर हथौड़े की मदद से उस महिला का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वह उस महिला के हाथों और पैरों को चाकू और आरी की मदद से काटकर अलग कर देता है। जब मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को वहाँ एक खौफनाक मंजर देखने मिलता है। पुलिस देखती है कि पीटर ने उस महिला के दिमाग को निकालकर एक कढ़ाई में रखा था। पीटर ब्रायन से पूछे जाने पर उसने पुलिस को बताना शुरू किया कि उसने उस महिला के दिमाग को मक्खन में पकाने के बाद खा लिया था और उसने पुलिस को यह भी बताया कि उस महिला के दिमाग का स्वाद काफी स्वादिष्ट था और उसके हाथों और पैरों के मांस का स्वाद चिकन के मांस जैसा था। ब्रायन द्वारा किए गए इस काम ने पुलिस को एक बार फिर यह विश्वास दिला दिया कि पीटर ब्रायन दिमागी रूप से बीमार था और वहाँ की पुलिस ने उसे फिर एक बार अस्पताल भेज दिया, लेकिन वहाँ भी उसने वर्ष 2004 में अपने ही एक साथी का कत्ल कर दिया। ब्रायन ने बताया कि वह अपने उस साथी को भी पकाकर खाना चाहता था, लेकिन उसे पकाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए उसने अपने ही साथी को कच्चा खा लिया। आर्थर सोक्रॉस न केवल एक खूंखार आदमखोर था, बल्कि वह इतिहास के सबसे बेरहम हत्यारों में से एक था। उसने सन 1972 में वाटरटाउन न्यूयॉर्क में 2 लड़कियों का कत्ल किया था, जिसके अपराध में उसे उस समय जेल भेजा गया। उस जेल में उसने अपनी जिंदगी के 15 साल बिताए और फिर अपने रिहाई के बाद वह रॉकस्टार चले गया। लेकिन वहां जाने के बाद उसने अपने कत्ल करने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया और एक बार फिर पकड़े जाने पर उसने अपना जुर्म कबूलते हुए यह कहा कि वह अब तक 11 वेश्याओं को मार चुका है। उसके इस जुर्म के लिए उसे जब दोबारा जेल भेजा गया तो वह वहाँ के लोगों को अपने बेरहमियत का किस्सा सुनाने लगा, जिसमें उसने वहाँ के लोगों को कई बार यह बताया था कि वह अब तक कई बार इंसानी मांस खा चुका है। पुलिस के पूछे जाने पर उसने बताया कि एक बार उसने वियतनाम के जंगलों में 2 औरतों का पीछा किया था और फिर उन्हें मारकर उसने उनका मांस खा लिया। उसने यह भी बताया कि उसे इंसानी मांस की लत लग चुकी थी और जिसकी वजह से वह अक्सर कत्ल किया करता था। उसने पुलिस को एक और किस्सा सुनाते हुए कहा कि उसने अब तक 4 वेश्याओं को मारकर उनका जन्म और एक 10 साल के बच्चे को मारकर उसका दिल तक खा चुका है। पहले तो पुलिस ने उसके इन सारी बातों को उसके मानसिक बीमारी का नाम दिया, पर जब मरे हुए लोगों के शरीर की जांच की गई तो डॉक्टरों ने यह पाया कि उनमें से सभी लोगों के शरीरों पर गहरे घाव और दांत के निशान मौजूद थे, जिससे वहाँ की पुलिस या तो समझ गई कि आर्थर झूठ नहीं कह रहा था। अपने इन सारे अपराधों के अलावा आर्थर शोक्रॉस ने पुलिस को यह भी बताया कि इंसान के मांस का स्वाद सुअर और जंगली भेड़ों के भुने हुए मांस के स्वाद जैसा लगता है। दोस्तों, ये थी इतिहास के बेहद ही अजीब और खूंखार आदमखोरों की दास्तां। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।